हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किट्टू ड्रीम हाउस। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये बिग वाला थर्माकोल का बॉक्स किस तरह से खाली करूँगी, इसकी मिट्टी कैसे न्यू करूँगी। और आप देख रहे हो ऑलरेडी इसमें पपाया, बैंगन, मैंगो, मिर्ची, शिमला मिर्च सभी लगे हुए हैं। और एक साइड से मैंने इधर से लगभग 2.5-3 फीट ये खाली कर दिया है। आप देख रहे हो मैंने 1 फीट तो अंदर तक ही खाली कर दिया इसको। और इसमें ऑलरेडी प्लांट लगे हुए हैं, तो आप भी इस तरह से खाली कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मिट्टी कितनी काली हो रखी है इसकी, एकदम काफ़ी खाद की तरह ही लग रही है, क्योंकि मैंने इसमें 1 मंथ कीनू के पील डाले थे, जो जूस वाले भैया से मैं लेकर आया करती थी। 1 मंथ यानी कि 31 डेज मैंने इसमें 1 डे हर डेली मैंने एक बोरी इसमें कीनू के पील की डाली, और पूरी फुल बोरी। और आप देख रहे हैं इसमें मैंने कुछ बेल्स भर दी हैं जो खाली किया था। और ये भिंडी के प्लांट मैंने फाड़ दिए हैं, लगभग 5-6 फीट के हो रहे थे। ऊपर के मैंने लीफ वगैरह छोटे कंटेनरों में डाल दिए, और बड़े वाले जो ये प्लांट हैं ये मैंने इसमें नीचे डाल दिए ताकि ये गल जाएं। गलने में कुछ टाइम लगेगा। और ये देखिए मेरे जो पड़ोसी हैं, ये मंडी में सब्जियां का काम है इनका, काफ़ी थोक का। तो ये देखिए जैसे इनका गार्लिक जो है ख़राब हो गया होगा, पूरी की पूरी बोरी मुझे दे दी और ये मैंने डाल दी है। इस तरह की काफ़ी सारी, मतलब हफ्ते भर में 3-4 बोरी मुझे दे देते हैं। देखिए मैंने 3 हिस्से करने हैं, एक हिस्सा मैंने खोद दिया है, अभी 2 हिस्से पड़े हैं। इसके 2 हिस्सों में मैं कर दूंगी इसको खाली। और यहाँ पे मैंने जैसे कि करेले बनाए थे और उनके सीड डाल दिए थे, काफ़ी अच्छे हो गए। आप मिट्टी देखिए किस तरह की हो रखी है, एकदम सोना है, सोना, एकदम भुरभुरी मिट्टी। और ब्लैक गोल्डन कलर का इसका कलर हो रहा है। और कितनी अच्छी ये मिट्टी है, कितनी हेल्दी है, मतलब ये लाइट वेट भर रहा है, कोई इसमें वज़न नहीं हो रहा है। इतना बड़ा तो है, ये क्यारी से भी डबल हो गया है। और ऊपर से देखिए हम इसमें ये डाल देंगे किचन वेस्ट, जो हमारी किचन से निकलता है। कितना किचन वेस्ट निकलता है हमारी किचन से, तो अगर हम इसमें सारे कूड़े कचरे में इसे डाल देंगे तो वो हमारा कूड़ा जो होएगा डस्टबिन में, उसमें काफ़ी कीड़े हो जाते हैं। अगर हम इस तरह से मिट्टी में डालेंगे, हमारे इसे डबल फायदे मिलते हैं हमें। कि जैसे देखिए, एक तो हमने अपने गार्डन में इसे यूज़ में ले लिया, गमले वगैरह में डाल दिया और खाद का काम करेगा। नंबर 2, जो हमने इसमें नीचे मिट्टी डाली है, वो मिट्टी का जो पानी इसका किचन वेस्ट का पानी निकलेगा, वो मिट्टी सॉफ्ट कर लेती है इसे। देखिए कैसे हम इसको स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर किस तरह से हम इसे भर रहे हैं। इसी तरह से मैं इसको लगभग 4 से 5 बार मैं करूँगी, और तब जाके ये इधर वाला हिस्सा हमारा भरेगा बॉक्स का। तो आप देख रहे हैं मिट्टी डालने के काफ़ी फ़ायदे हैं। तो इससे जो हम नेक्स्ट किचन वेस्ट इसमें डालेंगे, 4 बार मैं इसमें भर चुकी हूँ, कूड़ा कचरा किचन वेस्ट वगैरह, और यहाँ तक मैंने इसमें भरना है। और जब हम नेक्स्ट इसमें किचन वेस्ट डालेंगे, गीला जो होएगा वो जो है ये मिट्टी सॉफ्ट कर लेगी। अब हम इसमें डाल रहे हैं ये जिंजर पील क्या है, कटिंग ही है, इसमें जिंजर भी काफ़ी है। देखिए ये ऐसे हमने बोरी को कट कर लिया है। और इस तरह का वेस्ट मुझे मेरे पड़ोसी बहुत हेल्प करते हैं, हफ्ते में 3 से 4 बोरी मुझे दे देते हैं। और मैं ये सारे अपने ग्रो बैग्स वगैरह में, या फिर इन जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये थर्माकोल का एड्डा बड़ा बॉक्स है, इसमें भर रही हूँ। इस तरह से हम जो है डालते रहते हैं। हमने अपनी किचन वेस्ट का जो यूज़ भी करना है, और अपनी गार्डन को भी काफ़ी अच्छे से चलाना है। जो प्लांट उसमें लगाएंगे वो काफ़ी स्वस्थ होते हैं। और गर्मियों में मैं बंद कर देती हूँ इस तरह से डालना। गर्मियों में मैं पेटी में जमा करना शुरू कर देती हूँ, वहाँ पे भी ऐसी करती हूँ, लेयर बाई लेयर। जैसे मैं उसमें किचन वेस्ट डालती हूँ पेटी में, ऊपर बस थोड़ी थोड़ी मिट्टी छिड़क देती हूँ ताकि उसमें मच्छर मक्खी ना बने। और देख रहे हो आप किस तरह लेयर बाई लेयर मैंने लगभग यहाँ पे 5-6 लेयर कर दी हैं। कहीं जिंजर पील, कहीं गार्लिक पील। और ये इस तरह से हमने इस साइड से प्लांट उठा देने हैं और लगा देने। बाद में अब हम इसे खाली कर रहे हैं बीच वाले हिस्से को। पहले मैंने पहले वाला हिस्सा दिखाया था, दूसरे वाला मैंने एक्चुअल में दिखाया नहीं, वो भी मैंने ऐसे ही भरा है। वीडियो और लंबी हो जाएगी, वैसे तो आपको एक ही बार से समझ आ जाएगा। ये सेकंड वाला बीच वाला हिस्सा जो मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, कि अगर आपने कुछ लगा रखा है उसे इस तरह से ट्रांसप्लांट कर दें, आप दूसरी साइड रख दें जहाँ पे आपने पहले भरा था, वहाँ पे आप इन्हें लगा सकते हैं। ये बेल देखिए, कम से कम मैं 50% बेल इसमें डाल चुकी हूँ।
अपने इस ग्रो बैग के जो भी ग्रो बैग में भर दिया है, कुछ इस थर्माकोल के बॉक्सेस में भर दिया। ये देखिए, ये मैं बीच का हिस्सा आपको दिखा रही हूँ, इधर से भी भर दिया मैंने और इधर से भी भर दिया। ये मैं सेंटर में से ले रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे बेल लगी हुई थी और इस पर तोरियाँ लगी हुई थी। 5-6 दिन में मुझे तोरियाँ भी इसकी बढ़ी हुई मिल गई, मैंने वो हार्वेस्ट कर ली हैं। और इस तरह से मैंने लगी हुई बेल को ही, जहाँ पे तोरी नहीं थी वहाँ से मैं इस तरह से कट करती गई और बेल को भी समेटती गई। इसी बॉक्सेस में काफ़ी बेल मैंने लगभग 50% बेल मैंने लगी हुई ही इसमें भर दी है। और ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से खाली करना, देख रहे हैं आप किस तरह से ब्लैक ब्लैक इसमें से निकल रहा है। और यहाँ पे जो ये ठीकरी रखी हुई थी, मैं ये ठीकरी उठा रही हूँ क्योंकि इसमें पानी नहीं रुक रहा था। ये यहाँ पे मैं ये थर्माकोल का टुकड़ा ही फिक्स कर रही हूँ इसमें, ताकि ये दब जाएगा और कुछ पानी एक्स्ट्रा ही जाए, मतलब ज़्यादा नहीं। यहाँ पे बीच वाले हिस्से में इसमें पानी नहीं रुक रहा था, देख रहे हो आप, जो मैंने वीक पहले भरा था। और इस वाले को मैं डायरेक्ट ही कुछ लगा दूंगी, जो मैंने इधर उधर उठाए हैं प्लांट वो मैं डायरेक्ट लगा दूंगी। फिर जब ये दबेगा मैं फिर से इसमें मिट्टी और कुछ किचन वेस्ट वगैरह डाल के फिर डाल दूंगी। देख रहे हो आप, बेल बहुत कम रह गई है ऊपर। लगी लगाई बेल को मैंने 50% अपने ग्रो बैग्स और बॉक्सेस वगैरह में भर दिया है। तोरई जहाँ पे लगी हुई है और आगे को उसमें फ्लावरिंग या फ्रूटिंग नहीं आ रही है, तो उसको मैंने इसी तरह से कट कर करके डाल दिया। कोई खिंचातानी नहीं की। जो बाकी की बेल है उस पर फ्रूटिंग लगी हुई थी, वो फ्रूटिंग लेती रही। और जहाँ पे मुझे लगा कि इस पे नहीं है, इस तरह के छोटे छोटे देखिए फ्लावर इसमें हैं थे, पर 1-2 के लिए मैंने उसको नहीं रखा। अब देखिए, मैंने फिर से इसमें डाल दिया है गार्लिक पील। गार्लिक पील बहुत मुझे मिल रहा, अभी भी मेरे पास 4 बोरी पड़ी हैं, उन्हें मैं इसी में ही लगाऊंगी। और ये देखिए, जिंजर की कटिंग मुझे काफ़ी मिल जाती है इनसे। और ये कटिंग जो मैं इसी तरह से अपने ग्रो बैग जितने भी मैं भरती हूँ, इसीलिए मेरे इतनी सब्जी होती है मेरी गार्डन में। बहुत फ्रेंड्स पूछते हैं कौन सा खाद डालते हैं आप, क्या करते हैं। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा खाद वगैरह तो नहीं डालती, हाँ पड़ोसियों का भी कूड़ा कचरा अपनी गार्डन में लगा देती हूँ, बस यही मेरा खाद है। और अगर खाद कभी डालना है तो मैं, जैसे अब गर्मियों में मैंने किचन वेस्ट जो इकट्ठा किया पेटी में, वो बन जाता है 4 से 5 महीने में। और घर में अगर कोई गुड़ वगैरह, कुछ शक्कर वगैरह ख़राब हो जाती है, वो मैं उसमें डाल देती हूँ और ऊपर से दही वगैरह डाल देती हूँ, जल्दी बन जाता है। जो पेटी में हम जमा करते हैं, या फिर अगर आपके पास तो खैर पेटी अगर नहीं है, ड्रम है, कोई बाल्टी है, उसमें हॉल करके नीचे उसमें आप किचन वेस्ट स्टोर कर सकते हैं। फिर वो 2-3 महीने में ही काफ़ी अच्छा खाद आपको मिल जाता है। कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है खाद लेने की, और मैं तो ऐसे ही करती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ और आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने इस थर्माकोल के बॉक्स को भरा है। और आप देख सकते हैं मैंने पहले भी इसको कैसे भरा है। जो 31 बोरी इसमें किन्नू के पील की डाली थी, उसे भी इसी तरह से कहीं सूखा गीला, कभी मिट्टी, कभी जो है किचन वेस्ट, कभी कुछ। और ये देखिए, जैसे मैंने मूलिया की फलियां, जो सिंगरे कहते हैं जिन्हें, सब्जी भी खूब बनाई थी पिछले साल मूलिया के सिंगरे की। और उसके बाद जो ये कलेक्ट करके रखे थे मैंने मूलिया की सीड, इनमें से सीड निकालने का टाइम नहीं लगा मुझे। और अब मैं ये फलियां ऐसे ही डाल रही हूँ। देखिए, पहले मैंने लगाए थे और ये एक एक फली में से कहीं कहीं सीड निकलेंगे, बाद में इनमें से एक एक सीड उठा के आप पौध की तरह इन्हें इधर उधर लगा सकते हैं। ये कुछ मैंने ऊपर घिया के लगा रखे हैं और यहाँ से मैं ये घिया का प्लांट उठाऊंगी। ये देख रहे हो आप, ये घिया का प्लांट मैं यहाँ से उठाकर उसमें ही लगाऊंगी, बिग वाले बॉक्स में। ये देखिए, यहाँ पे मैं इसे लगा देती हूँ जो मैंने भरा है। देख रहे हो आप, इस तरह से अगर आपने पहले कोई पौध लगा रखी है, बस उसे उठा उठा के आप लगा दीजिए। सेंटर वाला तो इसका मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रही हूँ, इसमें कुछ ऐसे ही मैंने इसमें सीड वगैरह डाल दी है। ये बत्थू के है, बत्थू के भी मैंने आपको दिखाए थे कैसे मैंने कलेक्ट किया है। प्लांट ही मैंने फाड़ लिया था और सुखा करके रख लिया था, तो मैंने इनमें से सीड नहीं निकाले। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को।